बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम लाहौर में उस्ताद शेख आसिफ साहब के छत पे मौजूद हैं, उनके ब्रीडिंग सेटअप पे। बड़े पुराना वो शौक़ कर रहे हैं, बचपन से ये शौक़ होता है ज़्यादातर। ये जितने भी जुनूनी कबूतर परवर होते हैं उन्हें ये ज़्यादातर शुरू होता है 8 साल से लेके 12-14 साल की उम्र तक ये वो कबूतर देखते हैं। उस उम्र में अगर कोई कबूतर आ जाए फिर ये सारी उम्र नहीं जाते हैं। और हम भी इसी तरह ही 8-9-10 साल की उम्र से शुरू किया है शौक़। और शेख साहब ने भी इस तरह ही, इनके भाई थे छोटे शेख ज़ीशान मरहूम, उन्होंने और इन दोनों भाइयों ने इकट्ठा शौक़ शुरू किया था। और ये जिन कबूतरों से जो शेख आसिफ साहब को वो शौक़ पैदा हुआ है वो ये कबूतर थे जी। ये मुनीर सुनहरे वाले लाखे इन्हें कहा जाता है। और इनका हम शेख साहब से पूछते हैं। शेख साहब, ये किस तरह आसिफ साहब ये आपके पास आए और आपने किस तरह? जी शेख ज़ीशान भाई मरहूम और मैं एक जगह पे गए थे, तो शौक़ तो बहुत था कबूतरों का, तो इजाज़त नहीं मिलती थी वाले साहब से कबूतर रखने की। तो फिर एक इनका जो बड़ा मेल था वो इसका बाप जी इसका बाप, वो हमने देखा किसी के पास, तो उनसे रिक्वेस्ट की। तो फिर दिल में डर भी था कि अब हम स्टार्ट कैसे लें घर में, इस चीज़ की तो पाबंदी है, कबूतर की एंट्री किस तरह एंट्री कैसे करनी है। हाँ जी। तो वो फिर हम पढ़ के आते थे, तो ज़ीशान भाई ने कहा आप ये ज़िम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। तो वो ना छुपा के बैग में ले गए। अच्छा। स्कूल से पढ़ के हमने उसे अमाउंट दी जहाँ से लिया, तो वो बैग में छुपा के ले आए और हमने छत पे जाके उसको ना एक छोटा सा खुड्डा बना के, अंदरून में राइस थी हमारी, तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। तो अब हम डर रहे हैं कि वाले साहब को हमने कैसे एग्री करना है इस चीज़ पे शौक़ तो बड़ा अच्छा है। तो ऐसा हमने डरते ना प्लानिंग की। एक दिन एक स्टैंप लगा दी कबूतर की दुम पे, और अचानक से उसी दिन वाले साहब ऊपर आ गए। तो उन्होंने देखा जी ये कबूतर, तो हमने कहा जी झूठ मारा, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, वालिदैन से झूठ मारना नहीं चाहिए। तो हमने उस दिन उनसे झूठ बोला जी ये हमने पकड़ा। तो वो देख के बहुत ही खूबसूरत थे। ये तो अब इतने खूबसूरत रहे भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो वो वाले साहब बड़े मुतासर हुए। तो ऐसे करके हमने फिर उनसे हल्की हल्की इजाज़त ली। आज माशाल्लाह बेहतरीन ब्रीडर है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। अच्छा जी, सब जो जितने भी तकरीबन कबूतर परवर हैं वो 100 में से 90 कबूतर परवर जो हैं उन्होंने इसी तरह ही, उनकी इसी तरह की कोई ना कोई स्टोरी होती है कबूतर जब शुरू किए गए थे। तो जिस तरह अभी आसिफ भाई ने बताया कि वो कबूतर किस तरह स्कूल बैग में लेके आए हो, फिर रखा, फिर उसकी फिर फीमेल भी आप लाए होंगे। हाँ जी, फीमेल भी उसी घर से ली हमने। तो फिर उसकी ये नस्ल चलाई। और ये बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं जी। ये इन्हें लाखे कहा जाता है, मुनीर सुनहरे वाले लाखे हैं। ये प्योर फार्म में हैं। और इनकी जो नीचे से अगर लाइट इन्हें दी जाए, आंखें भी, पुतलियाँ भी रेड हो जाती हैं। तो इनके साथ साथ आपको शौक़ भी करवाते हैं। तो शेख साहब, ये कितने साल हो गए हैं आपके पास ये नस्ल? ये तकरीबन टोटली हमारा 20 साल से ऊपर का शौक़ चल रहा है। अच्छा, इसको 20 साल से ज़्यादा हो गए। इनको इनके बड़े जो कबूतर थे वो अभी ख़त्म हो गए हमारे पास, उन्हीं से शौक़ चलता आ रहा है ये। और अच्छा, ये आपने उड़ाए भी हैं? जी ये उड़ाए हैं। ये असल हालत में थोड़ा टाइम कम देते हैं। अच्छा। और कमगरों में इन्होंने बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है, सोच से भी ज़्यादा। हमारी वज़ीराबाद वाली छत पे कमगर और ये मुनीर वाला पेड़ लगाया था हमने, वहाँ पे ये कप भी इन्होंने बड़े अच्छे उठाए हैं। अच्छा, कप जी 25 नंबर पेड़ का हमने रखा हुआ था नंबर, तो वो बहुत ही फेमस हुआ वहाँ पे हमारा। 25 नंबर फीमेल मुनीर वाली थी। हाँ जी। और मेल हमारे अपने घर का था कमकर। और अच्छा। उसका जो भी बच्चा छोड़ा हमने वो मोर लगवा के बैठा। ये देखें जी, दुम इसकी जो पूरी एक उंगली दुम है, लंगोट किधर तक आ रही है इसकी।
देखें जी, सबसे बेहतरीन बात है कबूतर को समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कबूतर रख लिया तो वो रात को शाम डाल के ही बैठे, बिल्कुल। तो मैंने उसको रखना है। कबूतर की कैटेगरी को समझ के आप रखेंगे फिर नाकामी नहीं है। अब इनकी परवाज़ कम है तो मैं शायद इनको निकाल दूं तो मुनासिब नहीं है कि इन्होंने अच्छा रिज़ल्ट दिया कमगरों के साथ। अच्छा, ये यानी कमगरों की आपके पास जो परवाज़ थी, जब इनका क्रॉस दिया वो भी बढ़ा गए? वो बढ़ा गए और बहुत ज़्यादा बढ़ा गए जी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा। ये जी बड़ा इस नस्ल का भी बड़ा नाम है। ये भी अब कम दोस्तों के पास है। हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा है। बड़ा मजबूत जिस्म का ये, जोड़ थोड़ा सा खुला हुआ है। और पंजे आपको दिखाए हैं पहले भी, जामनी पंजे हैं इनके, बड़े ज़बरदस्त खुश्क पंजे हैं जामनी। अच्छा जी, कमगर जो है वो कौन सी किस्म के ज़्यादा बेहतर इसके साथ रहते हैं? इनमें हमने नज्जे वाले भी डाले हैं जी। अच्छा। और हमारे पास से वो हीरा लाल कबूतर वो भी डाले हैं। अच्छा, हीरा लाल। इमामदीन भी डाले हैं इनमें। अच्छा, इमामदीन के साथ इसका कलर कैसा है? इमामदीन के साथ कलर इनमें जालदार ज़्यादा है और लाखा बहुत कम में हो जाता है फिर। अच्छा, मतलब कि ये जिस आप नस्ल के साथ इसका क्रॉस करें उसी नस्ल का कलर बना लेते हैं, कपड़े वो पहन लेते हैं। और खसूसियात जो हैं इनकी ये रहती हैं। अच्छा, इनकी वैसे ये अकल वगैरह वो कैसा आपने पाया? ये भी आपके पास पुरानी नस्ल है जी। क्रॉस के अलावा जो कितनी इनकी परवाज़ है नेचुरल? क्रॉस के बगैर इनकी 11-12 बजे तक की परवाज़ है। 12 बजे तक आ जाते हैं, मतलब कि 7-8 घंटे कर लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, हमने नहीं देखे। अच्छा, तो जब आपने इन्हें क्रॉस किया है, इसका आपको जो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मिला है वो उसमें मिला है, बता रहे थे आप? कमगर कबूतरों में, कमगरों में मिला है आपको। और इमाम दिनों में ये इमाम दिनों में भी बहुत अच्छे रहे हैं। देखें कमगर, अब इमाम दिन को भी कमगर ही खिलाते हैं, नजे वाले भी। लाल आँख में अक्सर ये इसीलिए बोला जाता है कि उसमें काफ़ी नस्लें आ जाती हैं। कमगर इजी कह लें आप कि सारी नस्लें। हाँ जी, सारा एक वो आ जाता है, उसमें आ जाता है। जिस तरह सियालकोटी कबूतर कह लें, सारी नस्लें आ जाती हैं। कमगर कबूतरों में हम जिसमें भी डाला है इनको, इन्होंने काम किया। चाहे आपने वो नजे वालों में डाला है, इसमें इमामदीन में डाला है, साधना में डाला है, साधना में डाला है, सारे इनके साथ चले हैं। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी नस्ल में आया जी? साधना में और इमामदीन में। इमामदीन में और साधना में ज़्यादा है। और नज्जे वालों में भी मिलते जुलते आए हैं काम। अच्छा, वैसे ना ये मैंने अक्सर सुना है दोस्तों से कि इनकी अपनी परवाज़ भी प्योर हालत में भी बहुत है, इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्रॉस किया जाता है कि कम की जाए? नहीं, मैं तो देखें जी, मुझे ये नहीं है कि मैं झूठ बोल के, ना मेरा शेवा है ना मुझे आदत है। मेरे पास जो परिंदे हैं मैं उनकी बात बताऊंगा आपको कि ये हमारे पास यहाँ तक गए 11-12 बजे तक। अच्छा, ये 12 बजे तक प्योर उड़ लेते हैं। लें जी, अब लाइट भी कम हो रही है और हमारी कोशिश है कि आसिफ भाई के पास कम से कम जो 2 नस्लें और दिखा दी जाएं, इनकी जो बड़ी परफॉर्मेंस वाली नस्लें हैं और मंजी हुई नस्लें हैं जिन्होंने उड़ के अपना आप बनवाया है, उस तरह की 1-2 नस्लों का शौक़ करवा दें। तो अब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में कोई ना कोई ज़बरदस्त नस्ल लेके दोबारा हाज़िर होते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।